नमस्ते। आज बात करेंगे देश में जो सांप्रदायिकता का हंगामा मचा हुआ है और इस पर उठ रहे सवालों के बारे में। किस तरह से हमें गुमराह किया जाता है और हमें बांटा जाता है। जिन राजनीतिक पार्टियों का बुनियाद ही अंग्रेज वाली सोचों वाली नीति है, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के नीति पर जो पार्टियां चल रही है, खास करके रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां, वो आज सांप्रदायिकता का आरोप दूसरे पर लगाती है। इसके पीछे अब तथ्यों पर बात करते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहले आप एक समझ लेना बात। अंग्रेज कहीं भी आप पूरे इतिहास में पढ़ो तो साफ साफ लिखा है, कहीं आपसे पूछा भी जाता होगा, आप अच्छे से जानते भी होंगे, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा हम पर गुलाम बनाने के लिए, हम पर शासन करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए एक नीति को सबसे ज्यादा माना, और वो नीति थी बांटो और राज करो। जातियों में बांटना, क्षेत्र में बांटना, इस तरह से बांट बांट के धर्म में बांटना, बांट बांट के हमको गुलाम बना के रखा और हम बने भी रहे, हम सीखे नहीं। अब कई रीजनल पार्टियां, खास करके क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हीं के उत्तराधिकारी हो गए हैं, या आप समझें, आपको समझने की जरूरत है, उनके वैचारिक उत्तराधिकारी हो गए हैं, बांट के राज करते। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या अपने समाज में, सनातन धर्म में, क्या हिंदू धर्म के अंदर यादव जी का विकास होना चाहिए? आप कहिएगा हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए। दलित का विकास होना चाहिए? हाँ बोलिएगा, क्यों नहीं होना चाहिए। हम पूछेंगे कुर्मी का विकास होना चाहिए? आप बोलिएगा हाँ होना चाहिए। चमार का होना चाहिए, दुसाध का हाँ होना चाहिए। हम पूछें कि जो महार लोग हैं उनका विकास होना चाहिए? आप कहिएगा कि हाँ होना चाहिए। राजपूत, आप शौक से कहिएगा, हिम्मत करके कहिएगा, मिल के कहिएगा कि हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं, सभी का विकास होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब आप राजपूत का विकास चाहते हैं, ब्राह्मण का विकास चाहते हैं, कुर्मी का विकास चाहते हैं, यादव, पासवान और सभी जातियों का विकास चाहते हैं, और आपसे बस ये सवाल पूछ दिया जाए कि क्या हिंदू का विकास चाहते हैं, तो आप दाहिने बाएं आड़ा तिरछा देखने लगते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की गुलामी करने की जो मानसिकता है ना, और जो हमारे अंदर बार बार बोल बोल के डाला गया है, इसी की वजह से हम दाहिने बाएं देखने लगते हैं। आपसे अगर पूछा जाए क्या हिंदू की विकास होना चाहिए, हिंदू का विकास होना चाहिए, तो आप छटपटाने लगते हैं, आप तो सांप्रदायिक हो गए। आप अब बेसिक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप कह रहे हैं राजपूत का विकास होना चाहिए, यादव का होना चाहिए, कुर्मी का, पासवान का, बाकी सब समाज का, दलित का, ओबीसी, सबका मानते हैं, ये सब आते किसमें? ये सब के सब हिंदू में ही आते हैं ना। तो अगर किसी ने कह दिया कि हिंदू इकट्ठा हो, हिंदू का विकास हो, तो जुलुम कर दिया, अपराधी हो गए, समाज के बड़का अपराधी हो गए। कैसी मानसिकता है। आप अलग अलग बांट के रहें तब तो ठीक है, अपनी मर्जी से कोई यादव का पट्टा पहन ले, अपनी मर्जी से कोई राजपूत का पट्टा पहन ले, अपनी मर्जी से कोई कुर्मी का पट्टा पहन ले, अपनी मर्जी से कोई दलित, कोई भीम का पट्टा पहन ले, तब ठीक है। और जो आदमी, जो पार्टी, जो विचार सम्मिलित होने का, एक होने का विचार करे, वो जुलुम कर रहा है। क्यों हमको बांट रहे हो, धर्म में बांट रहे हो, संप्रदाय में बांट रहे हो। काहे? आप जाति का पट्टा कुत्ता की तरह पहन के मालिकों की तरह भौंकते रहिए, कुत्ता की तरह गुलामी करते रहिए, वो ठीक है। शायद कुछ सब ठीक नहीं लगेगा, उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। अलग अलग जातियों के नाम पर तो विकास चाहिए, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदू ही है ना, आप कोई बता दो कि मुसलमान के अंदर कोई यादव है क्या, राजपूत है कोई मुसलमान के अंदर क्या, दलित है क्या कोई मुसलमान के अंदर, कोई पासवान पाया जाता है क्या, कोई महार पाया जाता है क्या? कभी सोचा है? कभी चौधरी, कभी पासी, कभी पाया जाता है क्या? मलाह मुसलमानों के अंदर होते हैं? नहीं होते हैं। यादव होने की पहली शर्त है कि आपको हिंदू होना होगा, राजपूत होने का पहला शर्त है कि आपको हिंदू होना होगा, पासवान, मलाह, कोयली, कुर्मी होने के लिए पहली शर्त है कि आपको हिंदू होना होगा। तो जो हिंदू का विकास चाहते हैं वो धर्म और सांप्रदायिकता में पड़े हैं। इसी बातों को हम सब कुछ समझना है। तो जो हम लोग अलग अलग होके चल रहे हैं वही दिक्कत है। यह नीति अंग्रेजों ने खास करके 1857 जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ और सब मिलकर संघर्ष किए थे ना, तब से उन्होंने अपनाया, और इसी को सबने एक बेसिक थ्योरी बना के, रीजनल पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टी दलों ने इसको बेसिक थ्योरी बना के हम सब पर अप्लाई कर, उस पर लागू कर दिया, और हम सब आपस में बटे हुए। तो उस सवाल का जवाब हमेशा याद रखिएगा। आपके मन में कोई तथ्य हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन बता जरूर दीजिएगा कि क्या यादव, मुसहर, पासवान, राजपूत हिंदू नहीं है क्या? इन सबों के लिए पहली शर्त हिंदू होना है ना। तो जो हिंदू की बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब आते हैं एक दूसरे बात पर। कोई बुद्ध बन के घूम रहा है, कोई जैन, कोई मुसलमान। सबसे बड़ी समस्या यही शुरू होती है। दिक्कत कहां हो गया है? जिसने इस धर्म को चलाया वो खुद उसमें था ही नहीं। आप कभी सोचते हैं बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, और बौद्ध धर्म हो गया, जबकि बुद्ध खुद बौद्ध थे क्या? बुद्ध खुद बौद्ध थे क्या? नहीं, वो हिंदू थे। यही समस्या को पकड़ना है। जो धर्म चला रहा है वो स्वयं उस धर्म से नहीं है, और बाकी सब उसको धार्मिक कह रहे हैं, धार्मिक चोला पहना के गड़बड़ कर रहे हैं। आप कभी सोचा है कि जैन, महावीर, जो जैन धर्म है, महावीर खुद जैनी थे क्या? खुद जैन था महावीर? जैन थे क्या? नहीं, वो हिंदू थे। बुद्ध, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म है, क्या वो खुद बौद्ध थे क्या? नहीं। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद, जो पैगंबर माने जाते हैं मुसलमानों के, क्या वो खुद मुसलमान थे क्या? नहीं थे, वो तो खुद ईसाई में पैदा हुए। जो ईसा मसीह है, खुद ईसाई था क्या? नहीं, वो तो खुद यहूदियों में पैदा हुआ। जो यहूदी थे, जो जुड़ा थे, वो क्या जुड़ा खुद यहूदी थे क्या? नहीं, सभी के सभी, जब वो खुद ही। आज समस्या हमारे साथ यही है कि जिसने जिसको धर्म मान के, हम जिसके धार्मिक गुरु मान लेते हैं, धार्मिक पुरुष मानते हैं, धार्मिक भगवान मान लिया है, उस सभी में समस्या यह है कि वो खुद उस धर्म से नहीं है और हम उनको धर्म मान के चल रहे हैं। यही विडंबना है, यहीं से हम लोग बंटना शुरू होते हैं। एक बार हम फिर दोहराते हैं। बुद्ध क्या बौद्ध थे? नहीं, हिंदू थे। जैन, महावीर क्या जैन थे? नहीं, हिंदू थे। मोहम्मद क्या मुसलमान थे? नहीं, वो ईसाई के घर में जन्मे थे। क्या ईसाई चलाने वाला ईसा मसीह
क्या ईसाई था? नहीं, वो यहूदियों के यहाँ जन्मा था, वो खुद यहूदी था। क्या यहूदी थे? नहीं, वो जूडा के खानदान से है और जूडा खुद यहूदी नहीं थे। अब बात आती है कि समस्या क्या है। अब इन्हीं चीजों को सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में समझिए, एक ही झटके में सारा ज्ञान साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई समस्या हो तो आप अपना भी मत रख सकते। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है कि भगवान जो है हिंदू थे, इसलिए हिंदू के भगवान हैं। हिंदू धर्म राम भगवान के आने से नहीं बना, कृष्ण के आने से नहीं बना, परशुराम के आने से हिंदू धर्म नहीं बना, सनातन धर्म नहीं बना, भगवान शिव के आने से हिंदू धर्म नहीं बना। जब राम नहीं थे तब भी हिंदू धर्म था, जब कृष्ण नहीं थे तब भी हिंदू धर्म था। तो सनातन हिंदू धर्म अकेला एक ऐसा धर्म है जिसके भगवान, जिसके महान लोग, महान पुरुष, महान आत्मा उसी धर्म से हैं जिसके अनुयायी हम लोग हैं। इस बात को समझिए, बाकी सभी के धार्मिक पुरुष, धार्मिक भगवान सब उस धर्म से नहीं थे जिसको वो चलाए या जिसको बाद में लोग अनुयायी बनकर उसको धर्म का नाम दे दिया। अकेले सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें भगवान खुद हिंदू थे, भगवान हिंदू के यहां पैदा लिया। ऐसा नहीं कि भगवान राम आए तो हिंदू चला, नहीं। ये मोहम्मद की तरह नहीं है, ये महावीर जैन की तरह नहीं है, ये ईसा मसीह की तरह नहीं है, ये जुदा की तरह नहीं है। यहां जन्म लेने वाले भगवान भी हिंदू के घर में लिए, हिंदू जन्म थे भगवान। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई धर्म चलाया। जब भगवान नहीं भी थे तब भी सनातन था, जब भगवान आगे कई रूपों में आए तब भी सनातन था, कोई नया नहीं चलाया गया। तो इस बात को आप अच्छे से जान लें कि आखिर में सब सनातनी है। अब किसी के धर्म को आप ना, किसी के पंथ को, उसके रास्ते को, बस ये था कि किसी को हिंदू धर्म या सनातन धर्म में उस वक्त विकृतियां दिखी, किन्हीं के मन मानसिकता के उससे लगा कि ये ठीक नहीं होना चाहिए। लग सकता है, क्यों नहीं। आज हम अपना बात रख रहे हैं ना, किसी चीज से हम असहमत हो सकते हैं, किसी चीज से सहमत हो सकते हैं। तो जिस चीज से असहमत है उसके लिए हम अलग बात रख रहे हैं। ठीक उसी तरह जो लोग उस वक्त धार्मिक असहमति थे, कर्मकांड से असहमति थी, सामाजिक स्थितियों से असहमति थी, उन्होंने अपनी बातें रखी। वो असल में तो थे हिंदू ही, तो वो उनका एक हिंदू धर्म में ही एक रास्ता था। जैन एक रास्ता है हिंदू धर्म के अंदर कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे निर्वाण मिलेगा, जैसे केवल्य कैसे मिलेगा, बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होगी। ये हिंदू धर्म के अंदर जो वर्तमान रास्ता, दिक्कत ये था कि उनको लगा कि ये वर्तमान रास्ता ये ठीक नहीं है, एक दूसरे रास्ते पर चलेंगे। असल में है हिंदू, सबके सब हैं हिंदू, सबके सब हैं सनातन, लेकिन उनका अपना विचार था कि रास्ते ठीक नहीं है, इसलिए हम इस रास्ते पर चलेंगे। तो कोई लोग जो टोपी, अफलना या चिलना पहन के जो दाहिना बायां कहना चाहते हैं, समाज को बांटते हैं, वो अपराध कर रहे हैं। आप सामाजिक क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। आप द्वेष फैला रहे हैं, आप गलत तथ्यों को रख रहे हैं। मान्यता कभी किसी के साथ जा सकती है, सहमति असहमति हो सकता है। जैसा आपने बताया, अभी हमने बताया कि हम अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई बौद्ध के रास्तों को मान सकते हैं, कोई जैन के धर्म रास्तों को मान सकते हैं, कोई ईसाई के रास्तों को मान सकते हैं, कोई मोहम्मद के रास्ते को मान सकते हैं, कोई जुड़ा के रास्ते को मान सकते हैं। पर याद रखना है, ये उनके रास्ते थे, वो धर्म नहीं था। धर्म सनातन था, जिसे कालांतर में और अभी हम लोग हिंदू बोलते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब भगवान आए, जो राम, जो कृष्ण, जो विष्णु, जो शिव, जो बाकी के आए, दुर्गा देवी, पार्वती, चाहे जो भी आए हों, ये जब नहीं भी थे तब भी हिंदू धर्म था और जब आए तब भी हिंदू धर्म था। तो धर्म हिंदू ही है, बाकी लोगों ने अपना अपना पथ अपना लिया है, तो उनका अपना पंथ हो सकता है। और दूसरी बात, अब एक बात है जो खत्म करते हैं आखिरी बात कह के, और वो ये बात है कि समस्या हमें अलग अलग पंथों को मानने वाले से नहीं है, किसी को नहीं है। समस्या उससे है कि आप अपनी विचारधारा को जबरदस्ती लागू करने के लिए मर्डर, हत्या, बलात्कार पर और चोरी चमचई और ना गलत तरीके से फुसलाना, बरगलाना जैसे स्थितियों पर उतर जाते हैं, वही गलती करते हैं और ये सामाजिक अपराध है। आप अपने पंथ को, एक तो आप इस बात को समझने के लिए राजी नहीं है कि आप मूलतः हिंदू सनातनी हैं, आपका पंथ अलग अलग हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं आप, जो स्वयं को हिंदू, जो आपकी तरह परिवर्तित नहीं हुआ है, जिसकी विचारधारा आपकी तरह हल्की फुल्की नहीं है, जो दो बात सुन के दाहिने बाएं हो जाए, उन सबको आप गलत मानते हैं। आप मानते हैं कि वो आपसे अलग है और उनके विरोध में षड्यंत्र रचना, हत्या करना, बहन बेटियों के बलात्कार के पीछे बुद्धि लगाना, यहीं पर गलती होता है। तो समस्या ये है कि सनातनियों का ये कर्तव्य भी है और ये उनका दायित्व भी है कि अपने आप को शुद्ध रखें, अपने सभ्यता को, अपने धर्म को बचाने के लिए कदम उठाएं और इनसे सख्ती से निपटें। अब ये है कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, असल में वो धर्म है ही नहीं, पंथ के नाम पर, और जो गलत तरीके से इन चीज़ों को फैला रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए और उनको ये सामाजिक अपराध करने से बचना चाहिए। आप किसी के प्रतीकों को, आप एक नया प्रतीक ढूंढ लिए तो पुराने प्रतीकों को नहीं मानना आपके मत में हो सकता है, लेकिन आपके मत में ये नहीं है कि जो आपको नहीं मानते उसका सर्वनाश करें या बाकी की चीज़ करें। हाँ, अगर ये सनातन या मूल रूप से हिंदू कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कुछ हद तक इनको जायज़ भी ठहराया जा सकता है कि बदले हुए आप हैं, बदले हुए जो मूल हिंदू हैं, जो मूल सनातनी वो नहीं है, बदले तो आप हैं, नए नए रास्तों को पकड़ लिया। तो छोटे मोटे जो फोरे फुंसियाँ, घाव, कई तो घाव हो गए हैं, तो इलाज घावों का होता है, इलाज दाहिने बाएं चीज़ों का होता है। जो कन्नी दाहिना बायां फूट गया ना, उसी की छटनी होती है, तब जाके मामला सरियाएगा। लेकिन समस्या आज ये है
कि इन टहनियों के सामने पेड़ खुद आज सरेंडर कर दिया है। पता नहीं इन सबको क्या हो गया है। सम्मिलित प्रयास, अपने मूल्य को समझें और जो टहनी दाएं बाएं चल गया उसकी छटनी करें, जो कीड़ा मकोड़ा लग गया है उसको साफ करें, कीटनाशक डालें, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो उनका सर्वनाश करें। यह मूल्य धर्म वालों को समझना चाहिए। हो सकता है कोई बात हमारी आपको बोलते वक्त कड़ा बोल रहे हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप मूल्य चीज़ों को समझें, एक रहें। आप चाहे किसी जाति बिरादरी में बटे, एक तो ये बट रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बटने से पहले सोच लें कि आप किसी भी जाति बिरादरी और कहीं भी खड़े होते हैं तो आप असल में हैं हिंदू, उसके बाद आप जाति बिरादरी में शामिल होंगे। सभी अपना ख्याल रखें, संघर्ष करें, सभ्यता की लड़ाई लड़ें, ऐसा आप सबसे निवेदन है।